चलिए आइए साहब, तो देखते हैं बच्चे क्या कहानी थी। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहाँ यूज आता था? कह सकता हूँ सेल परचेज के अंदर, है ना? क्यों आता था सेल परचेज के अंदर यूज बच्चे, क्या होता था? एग्जैक्टली जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से ही 10 मिनट में हो जाएगा बस आपका रिवाइज। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूं तो मुझे बताओ कैश सेल्स की क्या एंट्री होती है? कैश सेल मतलब मान लो मेरी शॉप है, आप मेरी शॉप पर This है meeting is being और recorded. कैश में बेच रहा हूँ, क्या एंट्री होगी? कैश टू सेल्स। और अगर उधारी पे होगी तो नाम आ जाएगा, और अगर नाम नहीं दिया हुआ तो डेटर टू सेल, क्योंकि जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर टू सेल्स हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मान लो मैं आपको सामान बेच रहा हूं, मान लो राज जी आपको बेच रहा हूं, ठीक है? तो मान लो अगर मेरी शॉप है और मैं राज को गुड्स बेच रहा हूं, ठीक, क्या डालूंगा? कहने से राज टू सेल्स, यही एंट्री होती है ना बच्चे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा, भाई पहली बार दुकान पर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यार मैं आपको बेच तो रहा हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। ठीक है, राज कह रहे सर डरने की बात नहीं, मैं एकदम जेन्युइन इंसान हूं सर। ठीक है, उसने कहा आप में से रिटर्न ले लो कुछ, आप मुझे बताइए वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब उधारी की सेल पे बीच में एक डॉक्यूमेंट आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो वो डॉक्यूमेंट जनरली किसके पास होता है बना हुआ ऑलरेडी? क्या लग रहा है आपके पास? सेलर, क्योंकि बिजनेस वही कर रहा है ना, उसके फॉर्मेट बने होते हैं। ठीक है, तो बोलूंगा राज इसको साइन कर दे भाई। इसमें क्या लिखा होगा कि तू मुझे कभी पैसा मत दियो या पैसा दियो, दैट यू हैव टू पे मी मनी। हाउ मच मनी? 100 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स 2 मंथ्स वॉट एवर मुझे ये पेपर देगा। ठीक है, मान लो अगर कोई पेपर है, मान लो ये एक पेपर है, तो अब ये साइन होकर आ गया मेरे पास। इस पेपर को मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? बिल्स रिसीवेबल। और भाई साहब, सर आप क्या एंट्री डालोगे बेटे? बी आर डेबिट, एसेट आ गया, क्रेडिट क्या करूंगा? राज। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए, ये जो पेपर है, ठीक है, क्या मैं इसको इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकता हूं? हाँ, क्या मैं इससे वाटर बिल पे कर सकता हूँ? क्या मैं सैलरी दे सकता हूँ? मान लो मैंने मैम को सैलरी देनी है, मैम ने बोला सर पैसे दे दो सैलरी के लिए, मैंने कहा ये लो मैम एक पेपर ले लो, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? होगा सर ये आपका पेपर मेरे को दे दो। लेकिन मैं किसी के पास जा सकता हूँ जो उसको डिस्काउंट करा देगा? बैंक। तो मैंने क्या करा भाई, मुझे भी पैसे की जरूरत है, मैंने इस बीआर को क्या करा बच्चे, मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक को बोला आप ये अभी रख लो। मैंने बैंक को दिया, तो अब तो मेरे पास नहीं, अब तो बैंक के पास आ गया, और उसके बदले मुझे कितने रुपए मिल गए? 90। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? बैंक में कितना? 90। ओहो, और बीआर कितने का चला गया? 100 का चला गया। और मेरे को नुकसान कितने का हो गया? 10 रुपए का नुकसान हो। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो बीआर है, ये जो डॉक्यूमेंट था, वो मेरे पास है या बैंक के पास? बैंक के पास है। अब आप मुझे बताइए, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो राज से पैसे लिए जाएंगे नहीं लिए जाएंगे? लिए जाएंगे, पर मैं जाऊंगा अब राज के पास? नहीं। अब कौन जाएगा? बैंक। और आप मुझे बताइए, जब बैंक गया राज के पास और राज ने पेमेंट कर दी बेटा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, बैंक गया राज के पास, राज ने पेमेंट कर दी, आप मुझे बता मैं कुछ एंट्री डालूं? एंट्री डालूंगा? कोई एंट्री नहीं डालूंगा। ठीक है जी। लेकिन अगर यानी कि अगर ऑनर हो गया, ऑनर, तो कोई भी एंट्री नहीं डली। लेकिन अगर राज ने पैसे नहीं दिए, यानी कि बैंक राज के पास गया और राज ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप मुझे बताइए, बैंक तो वापस आ जाएगा, पर वो किससे पैसे ले लेगा? मुझसे पैसे। इसका मतलब अरे भाई डिसऑनर हो गया, ओ माय गॉड, मेरी जेब से पैसा चला जाएगा बेटे। और मुझे बताइए मैं दोबारा आप किसको फोन करूंगा? राज को बोलूंगा भाई तेरी वजह से मेरे 100 रुपए लग गए, तो मेरा 100 रुपए से डेटर। क्लियर है बच्चे? अगर इसी सीक्वेंस को अगर आपको समझ आए, अगले केस में आराम से एक पूरा लिख के करेंगे, अभी समराइज कर रहा हूं। तो ये तो मेरी बुक्स हो गई बच्चे। अब आप मुझे बताइए राज की बुक्स में क्या हुआ होगा? सेम वही सीक्वेंस। कहने से पहले राज ने परचेस करा होगा,
क्या एंट्री डालूंगा? परचेज टू, मान लो सौरभ सर, 100 रुपए का भाई ने परचेज करा मुझसे, इसने उधारी बना दी मेरे नाम की, बहुत अच्छी बात है। फिर इसने मुझे क्या दे दिया? एक बीपी, तो लाइबिलिटी किस नाम से आ जाएगी? बीपी के नाम से, और डेबिट कर देगा ये बच्चे सौरभ सर को। तो मेरे नाम की जो लाइबिलिटी इसकी बुक्स में चल रही थी वो खत्म हो गई, और इस नाम की लाइबिलिटी आ गई बच्चे 100 रुपए की बिल्स पेबल के नाम की। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ऑनलाइन में भी अगर कोई डाउट या कुछ हो ना तो बताना बच्चे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं डिस्काउंट कराने गया था तो तब क्या राज इन्वॉल्व था कहीं भी? उसको क्या लेना देना भाई? ठीक है, उसको तो कोई भी लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए उसका क्या था? ऑनर। अब जब 3 महीने हो जाएंगे, जब बैंक राज से पेमेंट लेगा, तो राज ने क्या एंट्री डाली? कहने से बीपी टू ने पेमेंट नहीं करी होती, तो आप मुझे बताइए क्या होता? तो भाई एक बात तो तय थी ना बच्चे, बीपी तो खत्म होना ही होना है। ठीक है, बीपी का तो एक लीगल पेपर होता है, आज तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो 100 रुपए से, लेकिन वो किसके नाम की लाइबिलिटी बना देगा? मेरे नाम की, क्योंकि उसको पता है कि मैं जरूर इसे कॉल करूंगा और 100 रुपए मांगूंगा। मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ इसी पैटर्न का ही हम लोगों ने करा था? ठीक है। तो आई थिंक जिन बच्चों की अभी फर्स्ट क्लास है, वो समझना है बेटे कि हम लोगों ने ऐसे कुछ कितने केसेस कर लिए थे? 3 करे थे। आइए केस नंबर 4 लिखते हैं। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है ना, वो 2 पेज छोड़ देना बच्चे, ठीक है, वो आप लिखोगे और उससे समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, आइए केस नंबर डी बनाएंगे, अच्छा केस बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जी। ए ने बी को सेल करी 5,000 रुपए की, वो भी उधारी पे। क्या आप मुझे ए की बुक्स में एंट्री बता सकते हैं इसकी? बी टू सेल्स, और बी क्या डालेगा? परचेज टू। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आना समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन क्योंकि उधारी पे करी, ए को डर लग रहा था, बी ने बोला भाई डॉक्यूमेंट साइन कर लेते, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि 20 को दे देगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, और कितने महीने का? 3 मंथ्स का। एंड इनफैक्ट आज की डेट ले लेते हैं, आज क्या डेट है? 30। तो मान लो सेल कब करी? 30 जून 25, और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन बना? सेम डे बन। ठीक है, तो मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी साइन करके लिखा हुआ है, हाँ भाई आज ही बन गया, क्योंकि दुकान पे आप अभी आए हो, अभी के अभी बनवा लिया आपसे। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो सेम डे पे ही। ठीक है साहब। और अब आप मुझे बताइए, पहले एक थोड़ा इजी वाला केस लूंगा, फिर अगला बना देंगे चेक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बना, तो ए की बुक्स में क्या बन जाएगा बच्चे? कहने से बी आर, और बी की बुक्स में बी फर्स्ट। ठीक है जी। अब ए ने क्या करा? ए ने इसको बैंक के पास डिस्काउंट करा लिया। मैं पहले आसान वाला केस बनवा रहा हूं। ए गया बैंक के पास, अरे सर कौन से दिन गया? वो बेटे 30/6 को ही गया है। ठीक है, तो डिस्काउंट। अब आप मुझे बता दीजिए, डिस्काउंट कराने के बाद अब ये जो बी आर है, ये ए के पास है या बैंक के पास है? बैंक के पास है, और क्योंकि बैंक ने बी आर अपने पास रख लिया, तो वो ए को पेमेंट कर देगा। मान लीजिए 4900 की उसने पेमेंट। और मेरा आपसे सवाल है, ऑन मेच्योरिटी, यानी कि जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे, तो बी के पास कौन जाएगा, ए या बैंक? बैंक जाएगा, वेरी गुड। सो ऑन मेच्योरिटी दो बातें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो जाएगा यानी कि बी पे कर देगा, या तो बिल डिसऑनर। यही थी ना बच्चे कहानी? ठीक है, तो एक बार आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, एक बार डेट ऑफ द बिल, वो जो लॉजिक्स हमने लगाए थे वो आ जाएगा धीरे धीरे।
मैं ही फ्लो बना दूंगा आपकी बात का, समझिए। सबसे पहले सर ये जो डेट्स का झमेला है ना, मेच्योरिटी कब आती है क्या है, पहले वो कर रहा हूँ। क्या आप साथ साथ ही लिख लीजिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ बिल? 30th June 20, यानी कि इस दिन बिल का जन्म हो जाता है। दिस इज अ लीगल क्रिएशन डे। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, ठीक है, हमारा भी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो इस दिन आपका लीगली जन्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या ऐड करता हूं बच्चे? कैन आई से टेन्योर? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द बिल? 3 months। ओके, तो मैं मंथ वाले में लिख दूंगा जी, और ये क्या आ जाएगा? 30/9/25। क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी, क्या बोलते थे? ड्यू डेट। ठीक है, इसको बोलते थे। क्या इस दिन बैंक जाएगा पैसा लेने? नहीं, इसमें कितने डेज और ऐड हो जाएंगे? 3 days। और उसको क्या बोला जाता था बच्चे? ग्रेस डेज। ओके, तो 30 सितंबर में 3 दिन जोड़ोगे तो 3rd October ही आएगा ना जी। तो ये हो गई आपकी मेच्योरिटी डेट, दैट इज 3rd October 2025। कही क्लियर है? हिमांशु, मोली, नैना, राधिका, ऋचा, शिवांश, कोई डाउट हो बेटा ऑनलाइन में पूछने की रखी है बेटे, सब बच्चों को समझ आना चाहिए। अगस्त्या जी क्लियर है ना? यस सर। ओके सर, ये क्या लंबी कहानी बेटे, आपको आइडिया नहीं है, मैं एक बार एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कहां से आपको आगे काफी मतलब एनालिसिस जाएगा, तो प्लीज अगर कहीं भी अटक रहे होगे तो बताना जरूर, ठीक है? तो ठीक है भाई, ये कहानी थी। किसकी बुक्स में एंट्री डलेगी? ए और बी। सबसे पहली एंट्री कौन से दिन डालू बच्चे? 30/6/25, जो कि इसने बेचा, तो ये एंट्री डालेगा B to sales ऑन हाउ मच, कितने का था? 5,000। ओके, और बी क्या डालेगा सर जी? परचेस। ठीक है, अगली एंट्री किस चीज की होगी?